चैप्टर नंबर 15, माशी मंसूबा बंदी, इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडी की नाकामयाबियत, मार्केट इम्परफेक्शन कहते हैं इसे। मंडी की नाकामयाबियत से क्या मुराद है? मंडी की नाकामयाबियत को दूर करने के इकदामात बताएं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले आपने निज़ाम मंडी, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। वो माशी निज़ाम जहां माशी माशी फैसले यानी क्या, जहां माशी फैसले यानी क्या पैदा किया जाए, किस तरह पैदा किया जाए और कैसे तकसीम किया जाए, अफराद करते हो, इस माशी निज़ाम को निज़ाम मंडी या निज़ाम कीमत कहते हैं। ये पार्ट वन में आपने किया हुआ ना, कीमतों की मकानियत का निज़ाम। वो चलता है सरमायादाराना निज़ाम में। बेसिकली निज़ाम मंडी सरमायादाराना निज़ाम को ही कहते हैं। निज़ाम मंडी में कई एक नकाइस या नाकामयाबियत पाई जाती हैं जिनकी बिना पर निज़ाम कीमत अपने फ़राइज़ सही तौर पर सर अंजाम नहीं दे सकता। अब वो नाकामयाबियत या इम्परफेक्शंस कौन कौन सी हैं, उनको देख लेते हैं। अब पाकिस्तान में वो नाकामयाबियत जिनकी बिना पर निज़ाम कीमत अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से सर अंजाम नहीं दे सकता। सबसे पहला जी, मंडी के हालात से अदम वाकफियत। अब हमें पता है कि अल्लाह ताला ने नॉलेज हर किसी का महदूद रखा हुआ है, हर चीज के बारे में मालूमात नहीं है, मतलब अदम वाकफियत है। तो जब अदम वाकफियत है तो हम ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। निज़ाम सरमायादारी के ममालिक खास तौर पर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों में आमलीन पैदाइश जैसे मजदूरों को रोजगार के मौके का इल्म नहीं होता, जिसकी बिना पर मेहनत की हरकत पजीरी वजूद में नहीं आती। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में स्वात, कोहिस्तान वगैरह, इन इलाकों में मजदूरों की तनख्वाहें कम हैं, और जो बड़े शहर हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रीज हैं, लाइक इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, इनमें लोगों की उजरतें बुलंद रहती हैं। तो ये उजरतों के बारे में ना वाकफियत की वजह से भी उस हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट कहीं पे ज्यादा आ रही है, कहीं पे कम आ रही है, और मंडी की नाकामयाबियत पैदा होती है। समाजी फलाह बहबूद ये कम रहती है। नंबर टू, नाकिस समाजी रवैया। कुछ हमारे समाज में लोगों का रवैया वो इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, जिसकी बिना पे वो थोड़े कोई गनीमत जानते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं डील को। और दूसरी बात, काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, उस हिसाब से पे कर नहीं रहे जिस हिसाब से काम ले रहे हैं लोगों से। इस वजह से फिर वो लोग कहते हैं कि यार हमें बेहतर यही है कि काम ना ही करना पड़े। बेरोजगारी की तादाद वो ज्यादा हो जाती है और पैदावार का लेवल पस्त रहता है। कुछ लोगों की सेहतें, कुछ लोगों का माइंडसेट इस तरह का है कि अगर सिर ते साई बैठे रहें तो काम उन्होंने करना है, जैसे कोई दाएं बाएं हुआ तो उन्होंने बीच में से अपने फरागत के लम्हात वो फिर एंजॉय करना शुरू कर देना है। प्रोफेसर हैरी जॉनसन के नजदीक लापरवाही, जहालत, गुर्बत कामल मंडी की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। नाकिस समाजी रवैये की बिना पर जिद्दत और इख्तरात की हौसला अफजाई नहीं होती। जदीद टेक्नोलॉजी से ना वाकफियत की वजह से देहातों में कदीम तरीका हाय पैदाइश इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे पैदावार भी कम रहती है और मेहनत भी ज्यादा, बल्कि इस्तेदाद कार वो भी कम रहती है। लोगों की कदामत पसंदी, वो जिद्दत को अडोप्ट ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि नहीं भाई, जिधर लगे हैं उधर ठीक है। तो इस बिना पे लोगों का एक मेंटल अप्रोच इस तरह की है, पैदावार हमारे यहाँ कम रहती है और मंडी की नाकामयाबियत को जन्म देती है। समझे बात? जी। नंबर थ्री, वसाइल की गैर मेयारी तफवीज और दौलत की तकसीम में नाहमवारी। यहाँ पे वसाइल की गैर मेयारी तफवीज होती है। गैर मेयारी तफवीज का मतलब ये कि प्रॉपर एलोकेशन नहीं है, जिसका जो बनता है ना उसको वहां पे एलोकेट नहीं किया जाता, जिसकी जो स्पेशलिटी है उससे वो काम नहीं लिया जाता, इसे बोलते हैं गैर मेयारी तफवीज। हाँ, तो दूसरा, दौलत की तकसीम वो इक्वल नहीं है, हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी बिना पे अमीर ताजरों को तो ज्यादा फायदा होता है, उनके पास दौलत की सर्कुलेशन वो ज्यादा जाती है, और जो दूसरा तबका है वहां तक दौलत नहीं पहुंचती, और वो सर्कुलेशन में ना आने की वजह से वो फिर अपना सही तरह से इनपुट भी नहीं देते, और नेशनल इनकम आपकी कम रहती है, मंडी की नाकामयाबियत वो कम रहती है। चलो, बहरहाल ये वसाइल की गैर मेयारी तफवीज और दौलत की तकसीम में नाहमवारी, इन रीजंस की बेस पे भी मंडी की नाकामयाबियत वो पैदा होती है।
अमीर अमीर तर होता जा रहा है और दूसरा जो तबका है गरीब वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। नंबर 4, इजारादारियां। यहाँ पे इजारादारियां कायम की हुई हैं लोगों ने, और वो ये चाहते हैं कि हमारी इजारादारी डिस्टर्ब ना हो, कंपटीशन यहाँ पे ना आए, मुकम्मल मुकाबला की फिजा ना कायम हो, जिसकी बिना पे वो हथकंडे इस तरह के अडोप्ट करते हैं, जिस तरह जरूरत से ज्यादा कीमतों में कमी कर दी कि उनके कंपटीटर्स ऑटोमेटिकली मार्केट से आउट हो जाएं, और वो जब अकेले रह जाएं और बाद में अपनी कीमत को वो अपलिफ्ट कर देते हैं और इजारादारी को एंजॉय करते हैं। इस वजह से भी बेरोजगारी में भी इजाफा होता है, और दूसरा कीमतें ज्यादा देने की बिना पे डिमांड कम रहती है, आपकी कौमी आमदनी वो कम रहती है, और मंडी की नाकामयाबियत वो पैदा होती है। नंबर 5, ज़राए नक्लो हमल और रसलो रसाइल की किल्लत। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, ये इन चीजों की किल्लत है कि नहीं है? ज़राए नक्लो हमल किसे कहते हैं? जो इधर से उधर लेके जाने के लिए, मतलब किसी जैसे सिटी से, एक सिटी से दूसरी सिटी भाई लेके जाने आपका के लिए ट्रक से रेल का निज़ाम, आपका ये बसों का, हवाई अड्डों का निज़ाम, ये सारा ज़राए नक्लो हमल है ना। और यहाँ पे ये इतना बेहतर नहीं है दूसरे डेवलप्ड नेशन में जिस तरह से ये इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पे उतनी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। अब ट्रेन कोई भी आप देख लें रैंडमली उठा के, वो उनका रूटीन है कि 4-5 घंटे उन्होंने लेट ही पहुंचना है अराइवल से, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट उन पे खत्म होता जा रहा है और लोग बसों की तरफ सफर करते जा रहे हैं। और बसों में भी बिजनेस माफिया बैठा हुआ है, एलीट क्लास बसें उन्होंने वो स्टार्ट करवाई हुई हैं, रेल के निज़ाम से डबल किराए वो ले रहे हैं। और बेशक जितना भी उन्होंने जिद्दत से इसको किया है, एस्टेब्लिश किया है इस सिस्टम को, अभी भी उतना बेहतर तरीके से ये एस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता है जारादारियां चलती हैं। जो बड़े बस अड्डों वाले बैठे हुए हैं, वो छोटे मोटे जो बिजनेस में आते हैं 2-4 बसों वाले, उनको सस्टेन ही नहीं करने देते कि हमारी इजारादारी वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से अपनी मर्जी के किराए लेते हैं, अपनी मर्जी की फैसिलिटीज वो देते हैं, और आपका ये सफर जो जराए नकुल अमल की फैसिलिटीज हैं इतने अफेक्टिव तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाती। दूसरी तरफ रसलो रसायल की किल्लत है, कम्युनिकेशन के भी हमारे पास इतने कोई बेहतर सोर्सेज नहीं है। 2-4 आपको पता है गिनती के वो नेटवर्क है हमारे पास, यू फोन, जैज और जोंग, उनमें भी किसी इलाकों में सिग्नल आते हैं, किसी इलाकों में ड्रॉप हो जाते हैं। इधर लाहौर में बड़ी मार्केट्स के अंदर घुस जाए तो वहां पे वैसे सिग्नल नहीं आते, हार रोड शालमी आप रैंडमली किसी भी मार्केट में जाए सिग्नल ही नहीं आते। तो मतलब आपके पास रसलो रसाइल की भी बेहतरीन सहूलतें नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी नहीं यहाँ पे चलती है, अभी तक हम 4G पे ही हैं। तो ये तमाम मसाइल की बिना पे भी पैदावार भी कम रहती है और मंडी की नाकामयाबियत वो पैदा होती है। नंबर 6, तालीम की कमी। अब इसमें क्या बताने की जरूरत है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आज के दौर में भी 65% है, और उनमें भी ज्यादातर मेजर शेयर जो सा है वो मेल हजरात का है, फीमेल की रेशो उससे भी कम है। तालीम की कमी, और डेवलप्ड नेशन में ये रेशो कितनी होती है भला? 90 to 100% के दरमियान होती है। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि एजुकेशन की प्रेफरेंस ही नहीं है। हमारा जो सालाना बजट आता है नेशनल इनकम का, जिसको हमने डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट करना होता है, कोई हेल्थ सेक्टर में, कोई डेवलपमेंट सेक्टर में, कोई ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, कोई एजुकेशन सेक्टर में, आप मुझे बताएं जरा अपने नेशनल इनकम का कितने परसेंट आप एजुकेशन पे लगाते हैं? कोई आइडिया बताएं जरा कितने परसेंट होगा? 4-5 ही होगा। 4-5 हो तो फिर और चाहिए क्या? इंडिया में 4% है, पाकिस्तान में लेस देन 1% है। तो यहाँ से आप ये हमारी प्रेफरेंस देख लें, इसमें नहीं है गवर्नमेंट ना, को देना असल में हमने पैसा उन सेक्टर्स में लगाना है जहाँ से दिहाड़ियां बनती हों। अब एजुकेशन का निज़ाम पहले ही हमारा डेड फ्लॉप है, और उसमें लेस देन 1% अगर आप एजुकेशन को दे रहे हैं तो फिर आगे फिर काम भी उसी तरह ही होगा, और ऊपर से यहाँ पे भी बिजनेस माफिया हाईजैक करके बैठा हुआ है आपकी एजुकेशन को। आगे पाकिस्तान की वो नाकामयाबियत जिनकी बिना पर निज़ाम कीमत के नताइज हौसला अफजा नहीं होते। ये पॉइंट्स हैं कुछ। निजी और समाजी मफाद में टकराव, एक हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, एक सोशल सेक्टर है, इन दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, जिसकी बिना पे आपस में कोलैबोरेशन नहीं हो पाती, एक दूसरे के साथ वो लोग इतना अफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, पैदावार कम रहती है।
تو یہ بڑا کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا ان دونوں چیزوں میں ہمارا سوشل مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے. ہم اپنی پرسنل پریفرنس کو دیکھتے ہیں، اس سے سوشل بگاڑ کیا پیدا ہو رہا ہے یا دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہے، سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اپنا ہر بندہ اپنا سوشل مفاد دیکھ رہا ہے. جس کے پاس بس ہے، اس نے ضرورت سے زیادہ سواریاں بٹھائی ہوئی ہیں کیونکہ اس کو منافع ہو رہا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے حساب سے آئس کریم بھی خرید رہا ہے، پیزے برگر بھی کھا رہا ہے، ساتھ والا ہمسایہ وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ ہمارا بیسیکلی نجی اور سماجی مفاد میں ٹکراؤ ہے. نمبر 2، قدرتی وسائل کا خاتمہ اور گھریلو صنعتوں کی بربادی. ایک میگا لیول پہ پروڈکشن نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے یونٹ پہ ہم نے تبدیل کیا ہوا ہے، جس کی بنا پہ ہر بندے نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. اس طرح افیکٹولی آؤٹ پٹ ہماری نکل کے سامنے نہیں آتی جس طرح آنی چاہیے. تو جس بنا پہ پاکستان میں پیداوار کم رہتی ہے. نمبر 3، وسائل کا غلط استعمال. جی جی جی، شاباش. تو یہ وسائل کا یہاں پہ غلط استعمال ہوتا ہے، اور غلط استعمال سے مراد ٹریڈیشنل میتھڈ ہم ابھی بھی یوز کر رہے ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. آپ انڈیا کا کوئی بھی رینڈملی ولاگ دیکھیں، ادھر کے کسی پنجابی کا دیکھیں، وہ سب سے اپنا کمیونیکیشن سٹارٹ اس سینٹینس سے کرتا ہے: چردی کلاچ ربو. اس کا مطلب کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کے بیچ میں جینا سیکھیں. اور ہم نے ابھی تک اپنے ٹریڈیشنل میتھڈ یوز کیے ہوئے ہیں، جس کی بنا پہ محنت بھی زیادہ، رزلٹ بھی کم، پیسے بھی کم. یہ تمام وہ پوائنٹ تھے جن کی بنا پہ پروڈکشن کیپیسٹی لو رہتی ہے. اب پاکستان میں منڈی کی ناکامیات کو دور کرنے کے اقدامات کون کون سے ہیں وہ بتانے ہم نے، اور اوپر جو جو پرابلم ہے انہیں کو بہتر کر دیں گے تو وہی اس کے اقدامات بھی بن جاتے ہیں. سمجھے بات؟ عاملین پیدائش کی حرکت پذیری. عاملین پیدائش کی حرکت پذیری کو بہتر اور فعال کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار وغیرہ، ان سبھی کو کاروباری سرمایہ کاری کے بارے میں معلومات مہیا کریں، اور جس سے وہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو اویئرنیس ملے، انویسٹمنٹ کریں لوگ اور ملک میں پیسہ بنائیں. نمبر 2، معاشرتی تبدیلیاں. معاشرتی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، لیونگ سٹینڈرڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے، فضول قسم کی رسومات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح شادی بیاہ پر ہم ادھار اٹھا کے اتنا قرضہ اٹھا کے وہ فضول قسم کی رسومات کر دیتے ہیں، جس سے ان پروڈکٹیو آپ کی ملک میں پیسہ جا رہا ہوتا ہے جس کا آگے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو اس قسم کی رسومات ختم ہونی چاہیے. پروڈکٹیو وے میں آپ کا پیسہ لگے جو آگے کام بھی آئے اور آپ کو فردر انکم جنریٹ کر کے دے. ایسے پروجیکٹس میں پیسہ لگانا چاہیے. تو معاشرتی تبدیلیوں کی بھی ضرورت ہے. اجارہ دارانہ قوتوں کا خاتمہ. تو لوگوں نے جو منوپلیز قائم کی ہوئی ہیں، وہ منوپلیز کی اگر کمی ملے ہوگی تو ملک میں ایک تو روزگار بھی زیادہ ہوگا، اور دوسرا قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. جس طرح آپ وہ دیکھتے ہیں، ان ڈرائیو آ گئی ہے، اوبر آ گئی، کریم آ گئی، اور اس طرح کی ینگو، ان کا آپس میں کمپٹیشن جب سے بنا ہے تو کرایوں میں کمی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آ گئی ہے نا. تو جب یہ آن لائن سروسز نہیں تھیں، آپ اپنے گلی کے چوک سے کہیں سے اگر آپ آٹو کرواتے ہیں، رکشا کرواتے ہیں، تو اپنے من مانی آپ کو کرایہ بتاتا تھا، اور مجبوری کے تحت آپ کو پے کرنا پڑتا تھا. آپ کو پتا ہوتا تھا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. تو ان لوگوں کی اجارہ داری کو یہ اوبر، ینگو وغیرہ نے آ کے ختم کیا. تو اجارہ دارانہ قوتیں ختم ہوں گی تو ملک میں ایک تو روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، دوسرا ملک ترقی کرے گا، قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا. نمبر 4، بازار سرمایہ کو بہتر بنایا جائے. تو بازار سرمایہ یہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اس میں پیسہ لگانا چاہیے، اور اس کی جو جو خامیاں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پیداوار زیادہ ہو سکے. اشیاء صرف کی قلت پر قابو پانا. اشیاء صرف کی قلت، آپ کے پاس جو ڈیفیشنسی ہے، شارٹیج ہے، اس کی سپلائی کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. جان بوجھ کے لوگوں نے شارٹیج کی ہوتی ہے، مال اپنے پاس اسٹاک کر کے جان بوجھ کے بیچتے نہیں ہیں. اب رمضان میں اکثر اگر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں جون سی، وہ لوگ اس کی شارٹیج کر دیتے ہیں کہ رمضان جیسے ختم ہوگا اب مہنگے داموں بیچیں گے. تو اسلام میں اس چیز کی بھی ممانعت ہے، یہ نہیں کرنا آپ نے. دولت کی تقسیم میں نام واری. ایکول بیسس پہ آپ نے ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اپنی پسند ناپسند کی بنا پہ دولت تقسیم نہیں کرنی. چند ہاتھوں پہ دولت روٹیٹ اگر ہوگی تو وہ چند خاندان امیر سے امیر تر ہوں گے اور دوسرے خاندان غریب ہوتے جائیں گے. تو دولت کی نام واری ختم کریں، آپ کے ملک کی پیداوار بہتر ہو جائے گی. نمبر 7، مزدوروں کے حقوق کا تحفظ.
مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کو جتنا کام ان سے کروا رہے ہیں اس حساب سے ان کو مزدوری بھی دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو کے کام کرے اور دل لگا کے کام کرے، آٹومیٹکلی پیداوار آپ کی اوپر چلی جائے گی۔ تو یہ وہ تمام سٹیپ ہیں جن کی بنا پہ آپ اپنے ملک کی پیداوار کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کا آج کا کام ہے۔ ہم نے وہ منڈی کی ناکاملیات اور منڈی کی ناکاملیات کو دور کرنے کے اقدامات، یہ ایک سیپریٹ کویشچن ہے۔ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک علیحدہ کویشچن ہے، پاکستان میں کم پیداوار کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو دور کرنے کے اقدامات کون کون سے ہیں۔ تو یہ دو کویشچن آپ کے پریپئر ہو گئے ہیں، ٹھیک۔